पीएम किसान बंद, नहीं मिलेगा 22वीं किस्त 2000, नया नियम लागू। ये क्या है भाई? बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे, तो सारी जानकारी देने वाला हूं। पीएम किसान की राशि बंद होने वाली है या नहीं होने वाली है, क्या कहता है? सारे न्यूज आर्टिकल में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, तो चलिए पूरी जानकारी देंगे। पीएम किसान की निधि की राशि आप लोगों को हो सकता नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको राशि लेना है तो भाई हो सकता है बंद हो जाए। अब देखिए यहां पर क्या नियम है, इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये किस्त जो है आप लोगों को मिला था हाल फिलहाल में। अब यहां पर बताया जा रहा कब आपको किस्त मिलने वाला है, वो भी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए साथियों, यहां पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, यदि आप पीएम किसान के योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो। और देखिए यहां पे हो सकता है आपको पीएम किसान के तहत अगली किस्त का पैसा न मिले। ऐसा क्यों होगा? तो चलिए वीडियो पूरा देखेंगे। यहां पे मैं बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो चुका है। नियम बहुत बड़ा लागू हो गया है, और क्या नियम हुआ है सारी जानकारी बताऊंगा। ये नए नियम आप लोग नहीं जान रहे हो, और पीएम किसान की राशि मिलने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता नहीं मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, पीएम किसान की राशि, पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा भाई, सवाल है यहां। तो देखिए यहां पे अब 22वीं किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा चलिए वीडियो में बताते हैं, क्योंकि पीएम किसान बंद हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे भारत सरकार जो है 1 जनवरी 2026 से ये जो है नया नियम लागू होने वाला है, और उस नियम को हम वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे, और यहां पर पूछ के आपको बताएंगे। भाई वीडियो में बने रहना, कौन कौन से जो नए नियम है वो आपको पीएम किसान का अगर पैसा चाहिए तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे नियम है, वो आपको जानना पड़ेगा। देखिए यहां सबसे महत्वपूर्ण है 22वीं किस्त को लेकर के जो पैसा है, इसको लेकर के। तो भाई सबसे पहले चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, और घंटी बजा दो और के निशान पर क्लिक कर दो। समझ पा रहे हो साथियों, टेक्निकल वाले हौसला पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप 22वीं किस्त लेना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए यहां पे कब मिलेगा ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए अभी जो है 1 जनवरी 2026 नया साल आ चुका है, और देखिए यहां पे भारत सरकार ने नया नियम घोषित कर दिया है, और वो क्या है, आप लोगों को बताया गया था पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, इसलिए राशि बंद हो सकता है। बहुत सारे ने खाता को डीबीटी लिंक नहीं करवाया भाई, तो वैसे लोगों को पीएम किसान का राशि नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो। और देखिए किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हो तो उसमें भी आपको पैसा जो है मिलने में रुकावट न आए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए यहां पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से बहुत सारे लोग अभी तक लिंक नहीं करवाए, तो भाई समय समय पर योजना का नियम बदलते रहता है, क्योंकि आधार लिंकिंग एक महत्वपूर्ण जो है ये सरकार का एक योजना है। और देखिए यहां पे सरकारी योजना से जुड़े जो भी लाभ ले रहे हो, लिंकिंग पूरा न होने पर पैन कार्ड को लिंक अगर नहीं कराया तो पीएम किसान योजना के तहत राशि जो है आपकी बंद कर दी जाएगी, ऐसा अपडेट है। और किसान के लिए आधार सीडिंग और जो है ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे किसान जो नहीं करवाए, यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो संभावना है पीएम किसान के तहत मिलने वाली राशि में आपको समस्या आ सकती है। तो भाई क्या है सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा वीडियो में भी कि कैसे राशि आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं ही नहीं बता रहा हूं, ये जो है आपको यहां पर प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा, आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए आपका यहां पे समझिएगा, यदि आपका पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हो तो किसी भी सरकारी योजना का फायदा, पीएम किसान क्या किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप बिहार से हो तो बिहार में क्या चल रहा था, महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला। समझ पा रहे हो, बेकार हो गया। 10,000 की जो राशि थी वो नहीं मिला। फिर झारखंड में चला मैया समान योजना, वहां पर पैसा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में चला लाडली योजना, लाडली बहन योजना, वहां पर भी जो है पैसा नहीं मिला बहुत सारे लोगों का। तो यहां पर यही है भाई, अगर आपको सरकारी योजना का पैसा मिलने वाला नहीं है, अगर आप डीबीटी के माध्यम से जो भुगतान किया जाता है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए ऐसी योजना का पैसा रोक दिया जाएगा, तो आप लोगों को पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। अब देखिए यहां पे आप लोगों को बता दें, अभी भी मौका है, करवा लो भाई, समझ रहे हो, अभी भी मौका है। और देखिए यहां पे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि 22वीं किस्त का अगर आप पैसा लेना चाहते हो,
ठीक है। तो भाई किन किन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहो। देखो सबसे पहला चीज है, जितने भी भाई हैं आप लोग अगर 22वीं किस्त का पैसा जो है आप लोग लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखिए सीएम पीएम जो भी है किसान निधि का कोई भी योजना का पैसा आप लेना चाहते हो तो आप सभी को हमेशा जो है आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो भी सरकार की योजना आएगी, गाइडलाइंस आएगी, उसे फॉलो करना होगा। और देखियो मैं यहाँ बताऊं तभी आपको अगली किस्त की राशि मिलेगी, नहीं तो भाई रुकावट पड़ेगी। राशि मिलने में आपको दिक्कत आ जाएगा, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, सीटिंग स्टेटस, ये सब चीजें आपकी ऐस होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? और आपको समय समय पर जो है आपको ये चेक करते रहना है किसी भी तरह की कोई तो रुकावट तो नहीं है। समझ पा रहे हो? लैंड सीटिंग आपका हो गया, ये सब इसमें होना चाहिए। अगर वो सही है तो भाई कोई गड़बड़ी नहीं होगा। और जमीन संबंधी जो भी कागजात हैं वो अंचल कार्यालय में जाकर अब अंचलाधिकारी जिसको सीईओ बोला जा रहा है उससे आप मुलाकात कर सकते हो और आपत्ति लगवा सकते हो आधार सीटिंग वगैरह को, है ना। तो यहां आपको आधार बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका सीधा सीधा बात है आपके खाते में डीबीटी चालू होनी चाहिए। समझ रहे हो? कभी कभार क्या होता है कि बैंक खुद आपकी डीबीटी को हटा देता है, समझ रहे हो, और क्या होता है आपको भुगतान नहीं मिलता है। तो आपको यहां पर चेक करवाना है कि आधार आपका अकाउंट में डीबीटी लिंक है, आधार कार्ड लिंक है, चालू है अथवा नहीं है। कभी कभी हट भी जाता है, दूसरे अकाउंट में लिंक हो जाता है या हट भी जाता है, ऐसा समझ रहे हो। तो भाई तीसरा ई-केवाईसी स्टेटस को आपको चेक करवाते रहना है। और अभी तक पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी अगर आपने नहीं करवाया है तो भाई आपको ई-केवाईसी करा ले, आपको बहुत आसानी से जो है हो जाएगा। नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर के ई-केवाईसी कंप्लीट करवा ले, समझ रहे हो। आप इसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया है और जानकारी भी दिया है। और देखिए यहाँ जो अपडेट निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, इन वजह से अटक सकता है। 22वीं किस्त क्यों अटकेगा? देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे भाई तो 22वीं किस्त आपको रोक सकता है, समझ लीजिए। और पिछली किस्त अगर नहीं मिला है तो 22वीं किस्त में देरी हो सकता है। इसके पीछे कारण है जो कि अभी हम आपको यहाँ पे, अगर आप केवाईसी पूरा नहीं करते हो तो वो सबसे बड़ा आधार कार्ड में, आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करते, वो वजह है। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक नहीं कर रहे हो, पैन कार्ड को लिंक नहीं कर रहे हो, वो वजह है। और पीएम किसान की ई-केवाईसी पूरा नहीं कर रहे हो तो वो भी वजह है, समझ रहे हो। ये सब चीजें आपको करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत बैंक अकाउंट खाते आईएफएससी कोड में डाल दे रहे हैं पीएम किसान में, वो चिंता कर रहे हैं हमारे पैसा नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। तो पीएम किसान का जब भी फॉर्म डाले तो भाई खाता नंबर आपने गलत डाल दिया था, आईएफएससी कोड आपने गलत डाल दिया, ये तो आपको भुगतान रुक सकता है। इस चीज को समझे। और इसको सुधार कैसे करना है तो भाई इसको लेकर के हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो आएगा कैसे करना। और देखिए पीएम किसान योजना के तहत अगला भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, ये सबसे जरूरी है। मतलब कि ये जैसे कि आपका मैंने कहा ना लैंड सीडिंग ऐस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपका आधार बैंक खाते की जानकारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और किसी का मतलब कि नाम कुछ आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, नाम आधार कार्ड में पीएम किसान में सेम नाम, बैंक अकाउंट में सेम नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। कुछ भी अलग हुआ, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो फिर आपको जो है भुगतान रोक दिया जाएगा और पीएम किसान का फायदा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका फायदा नहीं ले रहे, तो उसका क्या हुआ? बंदी हो गया पीएम किसान एक तरीके से, समझ रहे हो। बहुत दिनों से पैसा 2-2, 3-3 महीना, 6-6 महीना से लटका हुआ है, एक तरीके से पीएम किसान बंद ही हो गया उसका। और क्या भाई, तो ये सब कारण है किस्त रोकने का, पीएम किसान बंद होने का। जैसे देखिए आपका बंद हो जाएगा, सबका नहीं बात हो रहा, आपका बंद हो जाएगा। और देखिए ये आपके पीएम किसान में है तो आपका किस्त तो रोकेगा ही और आपका अगला किस्त नहीं मिलेगा। आगे बात करें पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर के जो खबरें आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा भाई पीएम किसान की 22वीं किस्त आप सभी को बताया जा रहा है कि ऑफिशियल अपडेट अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग बता रहे हैं कब तक पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे अभी तारीख तो इसके बारे में चर्चा हुआ है, वो भी चीजें अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, आप लोग इसका फायदा लेना चाह रहे हो, अभी हम बताएंगे, इसमें वीडियो में रहिएगा बने हुए। अभी हम एक चीज बताएंगे। देखिए 22वीं किस्त को लेकर अनुमानित तारीख तो बोला नहीं, पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर सरकार से कोई ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं है। हालांकि पिछली किस्त के पैटर्न को देखा जाए, एक अनुमान बताया जाए तो यहाँ पर 22वीं किस्त मार्च 2026 के आसपास जारी की जा सकती है, क्योंकि पिछली बार फरवरी या मार्च में जारी हुआ था। इसको एक आस लगाया जा रहा है और उन्हीं को सारे पैटर्न को देखा जा रहा है कि मार्च के आसपास में ये किस्त आपको आ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार जो है हर 4 महीने पर ये किस्त जारी करती है, समझ रहे हो। तो भाई देखो ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये 22वीं किस्त को लेकर के जो अपडेट है आप सभी को हमने बताया। और देखिए यहाँ पे जो जरूरी है, आपका जो पैन कार्ड है
इसके लिए आप सभी को मोबाइल पे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर से जा करके वहां पर आपको गूगल पे क्रोमो में जाकर वेबसाइट को सर्च करना है, ई फाइलिंग में जाकर के वहां पर आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोग को वहां पर सबसे पहला लिंक आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स का जो फिल आएगा वेबसाइट आएगा वो खुल जाएगा। वहां पर थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे खुलता है। क्रोमो में जब खोलोगे तो वहां पर पेज खुलेगा और वहां पर इंटर योर यूजर आईडी ऐसे कुछ मांगेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं देना। वहां पे आपको बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैंक आ जाएगा, उस सभी को वहां पर देखोगे। उसके बाद वहां पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, ई वेरीफाई रिटर्न देखिएगा, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। आपको नीचे जाना है, वहां पर आपको आधार स्टेटस दिखेगा। आधार स्टेटस कहां पर चेक करेंगे, लिंक आधार स्टेटस आपको पैन कार्ड में आधार लिंक है अथवा नहीं है वहां से चेक कर लेंगे, समझ रहे, क्योंकि ये जरूरी है। आपका किस्त रुक सकता है, पीएम किसान आपका बंद हो सकता है। और देखिए आपको यहाँ पे, इसलिए भाई आप लोगों को ये चेक करवा लेना है, इस बात को आप लोग समझ ले। और देखिए यहाँ पे आप सभी को ये करना है, जिसमें से कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर है जो कि आपको डालना होगा पैन कार्ड का, और अपना आधार नंबर डाल दोगे। उसके बाद वहां पर व्यू लिंक आधार पर वाले स्टेटस ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा और वहां पर टिक करना है। आपको बता दे पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं है, ये आपको वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, समझ रहे हो कि योर पैन कार्ड नंबर इतना ऑलरेडी लिंक, अगर लिंक है तो ऑलरेडी लिख के आएगा, और आधार नंबर इतना से, अगर नहीं लिंक है तो यहाँ पर नहीं लिख के आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर लिखेगा लिंक नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको स्टेटस यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का पैसा, सरकारी पैसा नहीं आ रहा है, यही वजह है। और देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस में आपको ऑप्शन को टच करना, फिर से एक पेज खुलेगा, वहां पर आपको आधार को अपने पैन कार्ड से जोड़ पाएंगे। तो पैन कार्ड को भी लिंक करना जरूरी है। पेज खुलने पर आपको देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस में कंप्लीट आपको दिख जाएगा। जब जाइएगा वहां पे वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको पैन नंबर डालना होगा, आधार नंबर सही से डालिएगा। 1000 रुपया बहुत सारे लोगों का बर्बाद हुआ है, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पे आपको जरूरी है। और देखिए वेरिफिकेशन जो चीजें होगा वो सारी चीजें को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। नहीं तो वीडियो पहले देख लो कि आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करना है, उसके बाद ही करना, समझ पा रहे हो। नहीं तो पैसा आपका बेकार में चला जाएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि आपको सही तरीके से लैपटॉप वगैरह से करो, कंप्यूटर वगैरह से करो, और सही तरीके से करो, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे एक चीज, पैन नंबर मिला लेना। एक ही पेन पर 2 बार पेमेंट हो जाता है गलती से। आधार नंबर मिला लेना, 2 बार मिला लेना, 3 बार मिला लेना, उसके बाद पेमेंट करना, समझ रहे हो ना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ आपको बता रहे थे कि आपको पूछ के बताते हैं कि पैसा पीएम किसान क्यों बंद हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब यहाँ पे देने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ से हम पूछ रहे हैं, ठीक है भाई, गूगल से पूछ रहे हैं, वो बताएंगे। देखिए, अगर मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है, देखिए यहां जो पूछ रहे हैं वो उसका जवाब देगा। जैसे पीएम किसान का जो बंद होने वाला है वो सवाल हम पूछ रहे हैं। देखिए यहां, अगर मैंने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट में लिंक नहीं किया तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए जरा। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा ताकि सब कुछ सही से प्रोसेस हो सके। अगर आप बैंक शाखा या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आधार लिंक कर लें तो फिर रकम ट्रांसफर हो जाएगी। तो आधार कार्ड को कैसे लिंक करें बैंक अकाउंट से, जरा वो बताइए, क्या करना होगा। बिल्कुल, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाएं, वहां पर आधार नंबर और अकाउंट डिटेल्स जमा करें, या फिर अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए भी आप आधार लिंक कर सकते हैं। वहां पर आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा। और अगर पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो भाई पैन कार्ड क्या वैलिड रहेगा या इनवैलिड हो जाएगा? अच्छा सवाल है। अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो धीरे धीरे पैन निष्क्रिय हो सकता है। फिलहाल आयकर विभाग ने पीरियोडिक अपडेट की जरूरत रखी है। अगर लिंक नहीं हुआ तो पैन को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर होगा जल्द से जल्द लिंक करवा लें। अभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का कितना तारीख बचा हुआ, कितना डेट है? अभी के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद यदि पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से लिंक करा लें। देख रहे हो भाई,
ये बताया जा रहा था। देखिए अभी डेट इसमें बढ़ेगा, लेकिन ये खबरें निकल कर आ रही है। अगर देखो आपका आधार कार्ड, एक चीज और पूछ ले रहे हैं, डीबीटी लिंक है, आधार लिंक है। अगर मेरा डीबीटी लिंक नहीं है तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप पीएम किसान योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो इसका भुगतान आमतौर पर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये फंड कई चरणों में जारी होता है और समय समय पर सरकार की तरफ से इसका अपडेट दिया जाता है। आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं और अगर आपने सही डिटेल दी है तो आपको पैसा मिलने की संभावना काफी है। समझ रहे हो भाई, डीबीटी लिंक होनी चाहिए, जो कि आज का वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, बहुत जरूरी है। मतलब कि आपका अगर डीबीटी आधार लिंक वगैरह नहीं है अकाउंट पे तो पैसा आपको नहीं मिल सकता है, बहुत सारी परेशानी है। और देखिए एक चीज और पूछना चाह रहे थे, अगर हमने पीएम किसान में गलत खाता नंबर या आईएफएससी कोड डाल दिया है तो हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे किसके अकाउंट में भेज रहे हैं और क्या अकाउंट डिटेल सही दर्ज की गई है। अगर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही है तो पैसे ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन अगर किसी भी जानकारी में गलती रहती है तो बैंक उसे प्रोसेस नहीं करेगा। समझ पा रहे हो भाई, पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने गलत डाला है तो। ये वीडियो देख रहे हो कितना जरूरी है, जो कि आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चिंता कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों का अगर सही डालो तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं डाले। अब पीएम किसान किसका बंद हो सकता है वो भी पूछ लेते हैं। पीएम किसान निधि योजना किसका बंद हो सकता है, किन लोगों का, जरा बताएंगे? देखिए ये जरूरी है आप लोगों को जानना, और आज का वीडियो में ये बताएगा पीएम सम्मान निधि योजना किसका बंद हो सकता है, जरा बताएंगे? बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ। धनराशि की योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के कई अलग अलग पहलू होते हैं। आमतौर पर ये बंद हो सकता है अगर आपकी इनकम अचानक कम हो जाए, खर्चे बढ़ जाए, निवेश का रिटर्न उम्मीद से कम हो जाए या फिर आर्थिक परिस्थितियां बदल जाए। इसीलिए सही समय पर समीक्षा और अपने प्लान को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहें तो हम विस्तार से भी देख सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब आपका इनकम बढ़ जाएगा। पीएम किसान सबको नहीं मिलता है, किसको मिलता है? जिसका इनकम कम होता है। समझ रहे हो, वो छोटे किसानों को मिलता है, बड़े किसानों को पैसा इसका नहीं मिलता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो ये है भाई, तो आप लोगों को यहां पर हमने साबित किया कि आप लोगों को जो है मतलब कि आधार कार्ड लिंक, डीबीटी सारे लिंक होनी चाहिए तो ही पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। और ये परेशानी आपको आ सकती है, इसलिए हम आज का वीडियो बनाए हैं आप लोगों को खास करके बताने के लिए। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आधार कार्ड को लिंक पैन कार्ड में जरूर कर लो भाई, नहीं तो पैसा नहीं मिल सकता, परेशानी हो सकती है। और डीबीटी लिंक होना चाहिए खाते में तो ही पीएम किसान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए हमने बनाया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो वही एक पीएम किसान की राशि बंद हो सकती है ऐसे लोगों का। समझ रहे हो? तो यहां पर ये है, और उन लोगों को 22वीं किस्त मिलने में बहुत दिक्कत आएगा, हो सकता नहीं भी मिले। समझ रहे हो? तो ये नया नियम लागू है 2026 से। और देखो पैन कार्ड को बहुत सारे लोगों को बोला आधार से लिंक करवाओ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई नहीं दिया तो बाद में पछताओगे, पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजों का जो है भाई पेन तो पहले इनवैलिड हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात में बहुत सरकारी योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा, ये सब चीजें होगा। समझ रहे हो? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है। जरूरी है आपका लाइक, हमें अच्छा लगता है जब लाइक करते हो तो, शेयर करते हो तो। समझ रहे हो? तो ये काम आप लोग जरूर करें और कमेंट करें आप लोग का 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हो, किस राज्य से हो भाई जरूर बताना। कोई दिक्कत है पीएम किसान में तो कमेंट कर देना, ठीक है? और बैंक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोर्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? धन्यवाद।